संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सर्व संतों की जय हो। सतनाम साहेब। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक, हम सब के जीवन का आधार, उनकी महिमा को सुनने के लिए यहाँ एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, महाराज नहीं, मंडलेश्वर नहीं, मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका सेवक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में भक्ति भेद के गूढ़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। साहिब की श्रीवाणी आई है, उन्हीं की दया से मेहर से सलकत्ते इसका अनुवाद कर लेते हैं। हंसा कहते आत्मा को। हंस, हंस एक पक्षी है, उसकी विशेषता है दूध और जल मिला के रख दो। उसकी चोंच में एक विशेषता है, दूध को ग्रहण कर लेगा, पानी को छोड़ देगा। सार वस्तु दूध था, ग्रहण कर लिया। असार पानी था, छोड़ दिया। ये हंस की विशेषता है। और विशेषता भी है उसमें, बहुत सुंदर है, सफेद एकदम व्हाइटिश, नजर टिकती है उसको देखते पक्षी को। पक्षियों का राजा है वो। बहुत सुदूर पहाड़ों की तलहटियों में रहता है। बगुले गली गली, खेत खेत, बाग बाग, हर जगह मिलेंगे। मछली नहीं खाता, जीव नहीं खाता वो कोई भी। कैसा स्वभाव है उसका, कैसा खाद्य सामग्री है, मोती चुनता है। हंस, आत्मा को हंस भी कहा है। हे आत्मा, हे हंसा, ये पिंजरा नहीं तेरा। पिंजरा कौन सा है? मनुष्य तन। क्यों? इसी पिंजरे में बैठी आत्मा। भाई हम मकान में रहते हैं, कहता ना ये मकान तेरा नहीं, ये छूट जाएगा। ये मकान है, ये पिंजरा जो शरीर है, ये आत्मा का रहने का स्थान है। कह रहे साहिब, हे हंसा, हे आत्मा,
ये पिंजरा तेरा नहीं है, सदा रहने का नहीं है तेरा ये। कंकर चुनी चुनी महल बनाया, लोग कहें घर मेरा। कंकर पत्थर सीमेंट जोड़ के महल बना दिया, कहते लोग मेरा महल है, ये मेरा मकान है। कंकर चुनी चुनी महल बनाया, बंदा कहे घर मेरा। ना घर तेरा ना घर मेरा, चिड़िया रैन बसेरा। सायंकाल पे बहुत बड़ा पेड़ होता है, भांति भांति के पक्षी आश्रय लेने आते हैं रात को, भिन्न भिन्न प्रकार के हैं। उस पे शाम को बैठ जाते हैं टहनियों पे। सुबह होती है भोर, भोर होती है, सुबह होती है, अलग अलग मार्गों को उड़ के निकल जाते हैं। गांव में एक रिवाज भी है, अरे उठ ले, पक्षी भी उड़ के जा लिए, अब तक सोया पड़ा है। पक्षी बहुत सुबह उठ जाते हैं। चिड़िया रैन बसेरा, रैन में रात्रि। जैसे पक्षी रात भर रुकते हैं पेड़ पे, सुबह उड़ के चले जाते हैं। यह शरीर एक पेड़ है, आत्मा इस पे बसेरा कर रही है, कभी भी जा सकती है, कभी भी निकाल ली जा सकती है इसमें से, लेकिन आसानी से नहीं छोड़ती शरीर को। ये सूक्ष्म आत्मा है, सूक्ष्म यम के दूत आते हैं। एक महानुभाव जी मिले, कहता जी यम के दूत कहाँ होते हैं? मैं बोला जी साहब जी, फिर आत्मा कहाँ होती है बता दे। पहले मेरे प्रश्न का जवाब दे। मैं बोला तेरे प्रश्न का जवाब इसी में छुपा हुआ है। अर्थात सूक्ष्मति सूक्ष्म आत्मा तुझे दिख नहीं रही है। जब आत्मा तुझे दिख नहीं रही है, फिर तुझे यम के दूत कैसे दिखेंगे भाई? कहता है एक बात और सुनी है मैंने तो। कहता क्या? जो दिखाई दे रहा है यही है बस सब कुछ, न स्वर्ग है, न कोई अमरलोक है, न कहीं कुछ है। तो मैं बोला मानो भाव जी एक बात बताओ आप। सर्वसंत कहते हैं कि यम के दूत आते हैं, आत्मा को निकालते हैं, पिटाई भी करते हैं। वो यम के दूत कौन से देश में से आते हैं बता? इस मृत्यु लोक के बाद कोई लोक नहीं है, न स्वर्ग है, न अमरलोक है। तेरी बात तो मान ली, फिर तेरी बात मान तो ली, वो कहां से आते हैं लेने आत्मा को? उनका देश कौन सा है? फिर उनका बेचता कौन है? कहता उनकी मानू का आपकी मानू मैं नहीं मनवा रहा तेरे से बात, मैं तो प्रश्न कर रहा हूं तेरे से। अगर यम के दूत कभी भी आ सकते हैं तो फिर सबको जल्दी उठा ले जाएंगे यहां से। आगा पीछा क्यों करते हैं 60 साल 100 साल तक भी? ये क्या मतलब भाई? यम के दूत आते कौन से देश से हैं और बेचता कौन है बता दे। कहते समझ से बाहर। अरे भाई अमर लोक को इनकार करना, स्वर्ग लोक को इनकार करना एक सेकंड का काम है। बाहर से दिखता नहीं, सिद्ध कर सकते नहीं, इनकार कर दो, कुछ नहीं इसके बाहर, खत्म। अगर यही आत्मा ही परमात्मा है फिर दुखी क्यों है ये? कोई गरीब गरीबी में पीड़ित है, कोई ला इलाज बीमारी से पीड़ित है, उसका इलाज ही नहीं हो रहा है। कोई धनवान उड़ता है हवाई जहाजों में, ठाठ भाट उसके पास, ये क्या है भाई? क्या है इसका अर्थ? कहता कर्म का फल है। कर्म किसने बनाया? कहता फिर प्रश्न करते हो। अरे भाई तूने कर्म बता दिया, कर्म के अधीन है,
फिर कर्म किसने बनाया? कोई तो होगा बनाने वाला। कहते समझा नहीं, दृष्टांत लूंगा और तुझे समझाऊंगा। अब समझ ले। पिंडे सो ब्रह्मंडे, ब्रह्मंडे सो पिंडे। इस जगत में आया मनुष्य, समाज बनाए, रीति रिवाज बनाए, बिना लिखित का कानून बनाया था, रीति रिवाज बनाए थे उसने। चोरी करेगा हाथ काट देंगे, दंड दिए मनुष्य ने, बिना लिखित के थे। ये रिवाज थे, नियम थे। पंचायतें बनी, नियम बने, फिर मनुष्य में शिक्षा आ गई। लिखित का संविधान बनाया, लिखित का कानून बनाया, सुरक्षा के लिए पुलिस बनाई, और दंड देने के लिए कचहरी, और सजा देने के लिए फिर सजा काटेगा तो जेलें बनाई। बोल, कहता बना रखी है। हर चीज मनुष्य ने बनाई है। अब आप ये पूछो, ये कोर्ट किसने बनाई? कचहरी मनुष्य ने। जेल किसने बनाई? मनुष्य ने। क्यों बनाई? प्रश्न पैदा होगा। अब अपराध करेगा मनुष्य, कानून को तोड़ेगा मनुष्य, और मनुष्य ही उसको सजा दे रहा है। ये तो स्थूल में है। अब सूक्ष्म आ गया। परमात्मा का सारा साजो सामान सूक्ष्म में है। जो कर्म का फल आत्मा, पाप कर्म का फल इस शरीर में नहीं भोग पाती और मौत आ जाती है, उसका फल कौन देगा भाई? कुछ कहूं? चोर यूं कभी कहता है कि जी मैंने 10 कार चोरी कर ली जी, थानेदार जी मैंने पकड़ लो, दंड दो मुझे। बोलो, कहता नहीं। जिस आत्मा ने पाप कर्म किया है वो हाथ जोड़े कहेगी जी मैंने भेज दो, 50 जन्म तो सूर वाले में भेज दो, और मुझे 50 जन्म सर्प बना दो। बोलो, आत्मा कहेगी क्या? कहता नहीं। फिर कौन करेगा? कानून की रिक्शा पालन कौन करवाएगा भाई? यहां तो मनुष्य ने बनाया, स्थूल में है। मनुष्य ही कानून बनाने वाला है, पालन करवाने वाला है, कानून तोड़ने पे पकड़ने वाला है, मुकदमा दर्ज करने वाला मनुष्य है, जज मनुष्य है, जेल मनुष्य है। फिर वहां सूक्ष्म अति सूक्ष्म कानून है। सत्य पुरुष एक है, परमात्मा एक है। ये बात तो सर्व मानते हैं, सर्व संत मानते हैं, सर्व ग्रंथ मानते हैं, सब मानते हैं। जब वो एक है फिर हम अनेक क्यों बन गए? जब वो एक है फिर हम क्यों बने अनेक? बनाया गया हमें तो, अपने आप यहां कुछ नहीं बना। मनुष्य ने कुछ बना तो बता दे। कोई समुद्र पैदा करया हो, आकाश पैदा करया हो, सितारे चंद्रमा सूर्य आदि पैदा करे हो, कुछ भी पैदा किया होया हाया पाया उसने तो सब कुछ यहाँ पर। तो विकास करता उसमें से, विकास करता है। सीमेंट कैसे खोजी? पत्थर ढूंढता रहा, कूटता रहा, चूरा बना लिया, देख लिया चिकनी है, मजबूत होती है, उसने निकाल लिया। लोहा खोज लिया, पत्थर खोज लिए, सोना धातु सारे खोज लिए। मनुष्य विवेक में रखा है, बुद्धि में रखी है, तो सब कुछ मौजूद था। विकास किया मनुष्य ने, बनाया कुछ नहीं यहां से, क्योंकि माता के गर्भ से खाली आता है, जाते समय भी खाली जाता है। फिर बीच में तो ये था भी सारा संसार, यही बनाया ही छोड़ गया। ये अजीबोगरीब दास्तान है मेरे भाई। समझने के लिए आपने संतों के पास जाना पड़ेगा, वो सब समझा देंगे। सूक्ष्म सृष्टियां हैं, सूक्ष्म आत्मा है, पूरा कानून है, बच सकता नहीं कोई उससे। संविधान बना हुआ है, उसी के तहत बाहरी आंखों से नहीं दिखने के कारण मनुष्य नहीं मानता। जो सूक्ष्म अति सूक्ष्म चीज है उसको जो जान लेता है वो मानता है। और उसकी मान्यता बताऊं कहां तक है? सच्ची पूछ, अरबों में से एक आध सूरत निकलती है, वो वापिस आके बताओ तो बताओ क्या?
क्योंकि उसकी जो सिस्टम बनता ऊपर वाला वो अनंत है, अवर्णनीय है। उसकी तुलना यहां करके बता नहीं सकता किसी को। खुद अनुभूति हो तो हो, नहीं तो नहीं हो सकती बस। इसीलिए अज्ञानियों का बहुमत है, बाहुबल है, संख्या ज्यादा है, रहेगी, फिर इन्हीं की चलेगी वे संसार में। तो जानकार कम है, शुरू से कम थे, अब भी कम है। उनकी मान्यता समाज तो नहीं देगा, कोई देगा जो विवेकी होगा, उस लाइन का होगा, वो सुने भीगा और उस पर विचार भी करेगा और चलेगा भी। ये तो सत्य है। कहता जी इस प्रकार से तो कोई नहीं बताता। मैंने तेरे को बताया तो कुछ भी नहीं, कुछ नहीं बताया मैंने तेरे को। मैंने दृष्टांत दिया भाई कि यम के दूत क्यों आते हैं, भेजता कौन है, आत्मा कहाँ है। ये सारे पर्सन को रिलेटेड हैं, ये जुड़े हुए हैं। जैसे पुलिस का महकमा, वकील का महकमा, जज का महकमा, जेल का महकमा, कानून पाने वालों का महकमा जुड़ गए। अब है तो अलग अलग, लेकिन चोर को पकड़ने में, कचहरी में ले जाने में, सजा के बाद जेल में ले जाने में ये सारे काम कर रहे हैं, जुड़ के सारे। ये अरे भवन तो एक बना है, 20 प्रकार के मिस्त्री आए हैं तो बिल्डिंग खड़ी हुई है, तब उसमें पंखे लगे हुए हैं, तब पूरा हो मकान है। अगर एक मिस्त्री को ना, राज मिस्त्री को आप कहो बिजली फिटिंग कर दे, कहता मनाती है नहीं। सैनिटरी कर दे, सीवर की, कहता बनाता ही नहीं कुछ भी। सरिया बात कहता है कुछ नहीं। ऐसे शरीर का है। हड्डियों का जो डॉक्टर है उसको कोई कह दे आंख का ऑपरेशन कर देगा, कहता ना जी मेरे को आंख का ऑपरेशन नहीं होगा। हथियार हैं। लोहार का हथौड़ा है, एक सुनार की हथौड़ी है छोटी सी। कितना अंतर है। काम तो उसने वही पीटना है, काम उसने भी पीट के सरिया पड़े हैं। यही है। जैसे सुनार और लोहार की दुकान का फैलाव देखना आप। 40-40, 50-50 फुट के सरिये लंबे पड़े, यानी 200-150 फुट लंबी फड़ चाहिए लोहार को। तो एरिया बहुत लंबा चाहिए उसको। तो सुनार को 10 बाई 10 की दुकान भी सफिशिएंट है। औजार ऐसे हैं, एक डिब्बे में से निकलेंगे छोटे से में तो। और उसके हथौड़े 5-5 फुट लंबे, 10-10, 15-15, 20-20 किलो के वजन के उसके हथौड़े हैं भाई। और सुनना है, कहता सुना मानो बाजू और सुन ले, मैं तुझे बता रहा हूं। उसकी तिजोरी में जो सामान है ना, सोने का रखा है सुनार ने, उस लोहार की सारी दुकान, सारा सरिया, सारा सामान जोड़ ले, कीमत लगा ले, उस एक तिजोरी में सामान धरे। इतना तो छोटी सी दुकान है। कहता समझा नहीं, मत आप नहीं समझ सकते। सारा संसार बाहर फैल गया, विचार फैल गया, मन फैल गया, सारे हम सारे बाहर फैल गए। भीतर क्या है, भीतराना पड़ेगा। समासों को कोई तोल सकता है क्या? कहता ना जी, अरे ये कीमती चीज है, अनमोल है, इस पे आ जा, श्वास पे आ जा। श्वास हमारा आधार है। फिर श्वास भी आत्मा नहीं है। आत्मा श्वास के बाद भी है, श्वास से पहले भी है, अजर अमर अविनाशी है। आत्मा तो है, ये तो अविनाशी है। इसको जानना पड़ेगा। साहिब कह रहे हैं, ना घर तेरा ना घर मेरा, चिड़िया रहने बसेरा। दुनिया आएगी, दुनिया चली जाएगी, ईंट पत्थर के मकान महल कहलोनी में पड़े हैं,
नई जनरेशन आएंगी, नए नए नक्शों से बनाती रहेंगी, गिराती रहेंगी, समय पास करके जाती रहेंगी, लेकिन जानना किसको है? मैं हूं ना, इसको जानना है। ये मेरा है, मैं हूं, दोनों अलग अलग हैं। मेरा है तो जुड़गी माया से, और मैं हूं वापिस आता है ये कि मैं कौन हूं। तो बाबा दादा भाई भतीजा कोई ना चले संग तेरा, सारा परिवार आ गया। पोते शेर दादे तक का ही तो परिवार है, सब नातीदार आ गए इसमें। कोई ना चले संग तेरा, अब हाथी घोड़ा महल खजाना पड़ा रहे धन तेरा, अब राजा बना दिया। हाथी घोड़े सेना धन खजाना तो राजा के पास होगा भाई, गरीब आदमी के पास का तो मतलब ही नहीं। खजाना तो है, फोटो है, अखबार उस पे, कागज के उस पे देखो सारा संसार, संसार देखो उसमें, ये फ्रांस है, ये अमेरिका है, ये भारत है। कहता कभी गए अमेरिका? तो नहीं। कहता मैं गया हूँ, और उससे उस्ताद है, और सारा घूम लिया, सेठ है वो, पैसे वाला है वो, फिर भी नहीं जाएगा लेके सामान को। हवाई जहाज वहीं खड़े रहेंगे, कोठियां बंगले महल वहीं खड़े रहेंगे, यात्री निकल जाएगा। पड़ा रहे धन तेरा, धन वहीं पड़ा रहेगा, गड़ा पड़ा रहेगा, दबा पड़ा रहेगा, तिजोरी में पड़ा रहेगा। मात पिता स्वार्थ के संगी लोभी करते मेरा मेरा। माता पिता कभी भगत बनाते अपने पुत्र को, बेटा भक्ति कर ले, भगवान से मिल ले, यहाँ कोई किसी का नहीं है, कोई नहीं पढ़ाता। बेटा सुन ले बात ध्यान से, पुत्र जी तेरे दादा ने मेरे को 5 एकड़ जमीन दी थी, छोटा सा मकान दिया था 1 कमरे का, कमाई कर कमाई कर कमाई कर मैंने तो 50 एकड़ जमीन बना ली, और देख कितनी गजब की कोठी बना दी 500 गज में, और देख सब ठाठ बाट देख ले बेटा, ये तो मैंने बना दिया। अब तो कितना कमाओगा आगे, मेरा नाम कितना बढ़ावेगा आगे? पिताजी तेरा नाम कैसे बढ़ेगा आगे? इस गांव में सबसे बड़ा किसान, जागीरदार, सबसे बड़ा धनवान सेठ बन के दिखा। बोलेंगे ये लड़का किसका है, ये पुत्र किसका, फला का। कहता बस मेरा नाम बड़ा हो जाएगा, ये मान बढ़ाई। धन कमवाएगा संसार का सारा, खुद फंसा हुआ था उसको भी फंसवाएगा। कहीं कबीर सुनो भाई साधो, एक दिन जंगल डेरा, गजब हो गया। महल में रहने वाला शरीर, मखमली गद्दों में सोने वाला, एसी के नीचे सोवे, लाइट भागने के बाद फिर बैठकर हुए 2 घंटे। रात ने 11 बजे सेठ जी 10-20 पार्क में घूमे, बाई चांस की बात थी। घूमता घूमता मोटरसाइकिल मैंने कहीं सत्संग गया हुआ था, उधर से आ रहा, मैं खड़ा हो गया। मलाल जी सब ठीक ठाक तो है घर में? कहता क्या बात है, रात के 11 बजे तुम इस पार्क में चक्कर काटने लग रहे सारे? कहता है लाइट भाग गई, एसी बंद हो गए, और क्या करें, यहाँ कुछ हवा तो लगे है। रात ने सैर करवा दे, लाइट भागे पाछा तो है ना। जो हाथ के बोलते ना पंखे, उनको उठवा दे, और पता लग जाए ना सेठों को, मार्केट वालों को, व्यापारियों को कि 6-6 घंटे हर रोज कट होगा। सारे हाथ वाले पंखे उठा लिया मैं, और इन्वर्टर बैटरियां वाले फटाफट बैटरी ले आवे और मुनादी करें हमारी बैटरी चलती है 8 घंटे, हमारी 12 घंटे चलती है। एक बिजली के ना होने से कितने कारोबार चलते हैं, जबरदस्त है। एक दिन जंगल डेरा, साहिब कहते जंगल में ले जाएंगे तुझे। अब तो आबादी में आ गया सब कुछ। हम छोटे छोटे बच्चे होते थे,
बनी बोलते थे, बन को बनी बोलते हैं। बड़ा बन अर्थात दूर तक का, बनी छोटा, जो गांव के चारों तरफ वन होता, जंगल होता था, सुदूर वहां होते थे शमशान घाट। उन शमशान घाटों में औरत का जाने का तो मतलब था ही नहीं, बच्चे भी जाते थे, बड़े बड़े जाते थे शमशान घाट में। वो जंगल था, एक दिन जंगल डेरा, उस जंगल में ले जाकर के शरीर को दफना देना या दाह संस्कार कर देना, मिट्टी में मिट्टी मिला देना। इतने अर्थ क्या था इसका? इतना अर्थ थोड़ी था कि मिट्टी में मरने आए थे हम। हंसा निकल गया पिंजरे से, खाली पड़ी रही तस्वीर, वो तस्वीर खाली पड़ी है, हंस तो निकल गया, आत्मा तो निकल गया। अब संगवाओ मिट्टी, मिट्टी में मिट्टी मिलवाओ। क्या मिट्टी बनने के लिए आए थे हम? जो बोलता राम है यू, क्या मिट्टी है यू ना? ये तो मिट्टी नहीं है, क्योंकि ये मिलता ही नहीं, तो निकल गया, मिट्टी पड़ी रही, इसमें बदबू मारेगी। मनुष्य बड़ा सयाना है, साफ सफाई रखता हर चीज की, बीमारी ना फैले तो मिट्टी में दफना देता है और या अग्नि में दाह संस्कार कर देता है। मनुष्य तन मिलते ही सारी काल की फौज अंदर बैठ के आत्मा को फंसा लेती है जाल में, और जाल में जब फंस जाता है जो जीव, वो छूटता नहीं आसानी से। ज्ञानी और अज्ञानी दो ही तो हैं। ज्ञानी का महत्व संसार में, सर्वत्र पूजिते विद्वानम, विद्वानों की हर जगह पूजा होती है भाई। जो ज्ञानी है उसकी पूजा होती है। एक दृष्टांत लो, एक साधु जा रहा था, रास्ते में कुटिया थी किसी गरीब आदमी की। कहता भाई प्यास लगी है, कहता जी भोजन भोजन भी करवा दे भाई। पत्थर का सील बट्टा था, पारस पत्थरी थी, पहचान गया वो जो साधु था, और देख भी गया तो अज्ञानी है भाई, इसको अनजान, इसको तो पता ही नहीं। भोजन कर लिया, पानी पी लिया। कहता बेटा बात सुनो। कहता हाँ जी। कहता पारस पत्थरी है ये, इसको जो टच करवाओगे ना लोही सोना बन जाएगा। बेटा कर लेना तो धनवान हो जाएगा, झोंपड़ी में नहीं रहेगा। तो इतनी बोल के साधु जी तो गया। अब बैठता वो विचार करता है, बड़ा आया शिक्षा देने वाला, खुद भूखा फिरा था, पानी मैंने पिलाया, भोजन मैंने कराया। पत्थर 6 महीने घूम के फिर आया साधु। तो सोचा भाई महल खड़ा हो जाएगा उसका, तो खड़ा पाएगा महल, मेरी बात को मान ली होगी। देखा तो वही श्रीमान जी, वही पत्थर पड़ा, रगड़ा पट्टी हो रही, उसमें चटनी बनावा कुट्टे। अरे भाई पहचानता मेरे को? कहता जी आप आए थे 6 महीने पहले। कहता तू झोंपड़ी में क्यों बैठा है? कहता जी क्या करूं? तूने मेरी बात का विश्वास नहीं किया बेटा, विश्वास नहीं किया तूने। ये पत्थर साधारण पत्थर नहीं है ये। उसको दिखाया, टच करवा के सोना बन गया। अब जितना सामान था वो सोना बन गया। कहता यहीं बैठूंगा, बाजार में जा बेच के देखो तो 24 कैरेट का सोना। पैसे कमावे और वो बोला जी आप जाइयो ना, मैं आपकी सेवा करूंगा साधु जी। अरे तू किसकी सेवा कर रहा था भाई? तू तो लालच में, अब तू अपने आप कर ले अब, लेकिन इतना मत कमाना कि तू अपने आप को भूल जाए, परमात्मा को भूल जाए। गरीब आदमी भक्ति करता है, धनवान धन की भक्ति करता है। दुख में तो मालिक याद आता है, सुख में संसार दिखता है। तो बिना पहचान के उस पत्थरी को प्रयोग नहीं कर पाया। वो क्या है?
हमारे अंदर है श्वास, ये आधार हैं। इन्हीं से, सोने से महंगी भक्ति कमानी है। वो क्या है, उसको टच करवाया था, छुआया था, तब सोना बना। इन श्वासों के रहने से नाम रूपी जो पारस पथरी है वो सदगुरु देता है, उसी से भक्ति रूपी सोना बनता है, धनवान बन जाता है। सतनाम रूपी पथरी चाहिए है जो धनवान बनाएगी हमें, नहीं तो फिर सब गरीब हैं। फिर बहन सहजोबाई ने कह दिया, सहजो सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, धनवंता सोई जानी, जागर सतनाम धन होए। बहन सहजोबाई ने फैसला ही दे दिया, बस जो सतनाम का धन कमाता है केवल वो धनवान है, बाकी सारे गरीब हैं। वहां कैटेगरी है गरीबों की, जो ऊंचे सेठ हैं वह महागरीब हैं, बीच वाले हैं वो थोड़े गरीब हैं, जो नीचे हैं और कम गरीब हैं। धनवान सतनामी है धनवान।